हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप सभी को पता है कि सीटेट का एग्जाम आपका जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, 15 जुलाई के बाद से। अब आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे जिनका भी पेपर 2 में सोशल साइंस है। देखिए, सोशल साइंस को लेकर आपके इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इसकी तैयारी कैसे करें, 60 नंबर का पेपर आता है और आपको यकीन नहीं होगा, सोशल साइंस ही आपका एग्जाम पास भी करा सकता है, फेल भी, क्योंकि 60 नंबर इकट्ठा 60 नंबर आपके केवल एसएसटी से आ रहे हैं। देन आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। जिसका भी पेपर रुकता है ना, वो इसी से, क्योंकि आप सोचो कि अगर आप सोशल साइंस में 20 नंबर ला रहे हो, 27 नंबर ला रहे हो, उससे पेपर नहीं निकलता है। आपको हर हाल में 40 से ऊपर नंबर लेकर आना है। कैसे आएगा, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। यहाँ पर जो भी चीजें मैंने लिखी है, सीटेट के सिलेबस में सब कुछ दिया हुआ है कि आपको सोशल साइंस में क्या क्या पढ़ना है, साथ में पेडागोजी में क्या पढ़ना है, और ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। और हाँ, सोशल साइंस को लेकर मैं आपको अपना भी बता सकती हूँ, क्योंकि जो पहला ऑनलाइन पेपर था, जैसा कि आपको पता है, पिछली बार जो है मैंने सोशल साइंस की स्ट्रेटेजी से लेकर क्लासेस बताए। हजारों बच्चों का सोशल साइंस से पेपर क्लियर हुआ है। उनके खुद कमेंट्स आए, उनका पेपर, वो अपना रिजल्ट भी भेजे थे कि पहले उनका 1-2 नंबर से रह जा रहा था, पर जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई, जो चीजें मैंने उनको पढ़ाई, उससे उनका पेपर सच में क्लियर हुआ है। तो ये जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे नए ऑडियंस हैं, जो कि पहली बार देने जा रहे हैं या फिर जिसका अभी तक नहीं हो पाया, उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो पूरा देखिएगा। अगर मैं अपना बताऊं तो कि मेरा सीटेट कैसे रहा, तो देखिए, सीटेट पहला जो था, आपको पता है कि ऑनलाइन ही स्टार्ट हुआ है, उसमें मैंने जो है अप्लाई किया था। मैंने पेपर 2 में सोशल साइंस रखा, पेपर 1 पेपर 2 दोनों साथ में क्लियर किया। तो पेपर 2 का जो सोशल साइंस है, इसकी स्ट्रेटेजी मैंने क्या की कि 1 महीने में, मेरे पास ज्यादा समय नहीं था, जिनको भी मेरे रिजल्ट देखना है, सोशल साइंस का नंबर देखना है, आप जाकर देख सकते हो। 3.5 से 4 लाख लोगों ने देखा है, पॉपुलर वीडियो में मिल जाएगा। तो सोशल साइंस जब मैंने चूज किया, तो मेरे मन में बस एक चीज था कि 1 महीने का समय है और ऐसी कुछ स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मेरी, स्मार्टली तरीके से, कि मैं कम समय में ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकूं। तो आज जो है मैं अपना ही एक्सपीरियंस बताऊंगी आप सभी को, जिससे कि आप जो है इस तरीके से, अगर आपने भी पढ़ाई की, तो एक चीज की तो गारंटी है कि आपका भी सीटेट 100% क्लियर होगा, वो भी सोशल साइंस से। ठीक है, और ईमानदारी से सब कुछ बताती हूँ, जो चीज मैंने किया है वही बताऊंगी, ज्यादा लिपापोती नहीं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि क्लासेस तो स्टार्ट हैं, फ्री में सब कुछ कंटेंट दिया जाता है आपको। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम में अगर आप ज्वाइन हो जाएंगे तो वहां पर मैं हर एक क्लास का टाइम जो है वहां पर पहले ही अपडेट कर देती हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, सोशल साइंस का पेपर देने जा रहे हो, ईमानदारी से बताना कि कितने लोगों ने अभी तक सोशल साइंस का सिलेबस देखा है, सीटेट ने जो प्रोवाइड किया है। इतना तो मैं जानती हूँ, सिलेबस कोई देखता नहीं है, सभी लोग बस कोचिंग में चले जाते हैं, कोई पढ़ा रहा है वहां से पढ़ने लगते हैं। आप अपना खुद का ब्रेन यूज करके, क्या आपने अभी तक एक एक पॉइंट देखा है सोशल साइंस का? नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। सबसे पहले पता होना चाहिए कि 60 नंबर का आता है। अब 60 नंबर में से 40 नंबर का आपका पूरा का पूरा कंटेंट। अब ये 40 नंबर है, सोचिए, 40 नंबर कोई बहुत ऐसा छोटी चीज नहीं है कि आपने इसमें ध्यान ही नहीं दिया, ऐसे ही आ जाएगा। जी नहीं, क्वेश्चंस इतने घुमा के पूछते हैं। साथ में 20 नंबर की पेडागोजी। अब इस पेडागोजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जी हाँ, अगर आप ज्यादा अटेम्प्ट करना चाहते हो और आपका जीएस उतना ठीक ठाक नहीं है या समय नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आपको पेडागोजी कम से कम इसमें 18 नंबर लेकर आना है। अगर आप यहाँ पर, मैं एक जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ, 18 नंबर यहाँ लेकर आओ, 40 में से 30 लेकर आओ, तो आपके ऐसे ही हो गए 48 नंबर। ये एक आंकड़ा बता रही हूँ, बट आपको कैसे करना है वो तरीका ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर में सोशल साइंस में क्या क्या चीजें आती हैं और क्या पढ़ना होता है, जो सीटेट ने दिया है, क्योंकि सीटेट अपने सिलेबस से कभी भी हटके नहीं जाते हैं। इनका सोशल साइंस 40 नंबर के कंटेंट में हिस्ट्री का पूरा दिया है, और इस हिस्ट्री के अंदर एक एक टॉपिक्स हैं, जैसे कि 1857 की क्रांति हो गई, नेशनल मूवमेंट हो गया, ये सारी चीजें आपको हिस्ट्री में पढ़ना है। पूरा टॉपिक वाइज लिखा है, तो वो एक एक टॉपिक जिसने भी एनसीईआरटी की, जिसके पास बुक्स होगी 6 to 8 की, साथ में बताते जा रही हूँ तरीका। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स नहीं है तो, या फिर अगर आप पीडीएफ ही डाउनलोड करना चाहते हैं, तो भी मैंने बताया हुआ है कि कहाँ से फ्री में पीडीएफ मिलेगा। तो वहां से आप क्या कर सकते हो ना, क्योंकि ये एनसीईआरटी की बुक से आता है, लाइन बाय लाइन, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा, तो आप एक एक टॉपिक उस बुक्स में देख देख के अपना पूरा कंटेंट तैयार कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपके रुपए नहीं लगेंगे एक भी, आपको किसी कोचिंग पे डिपेंड नहीं होना होगा। अभी मैं अपना स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि मैंने बिना बुक्स के कैसे क्लियर किया, वो ध्यान से सुनिएगा। ज्योग्राफी में भी आपके एक एक टॉपिक्स, इसमें आपको प्लेनेट्स, सारी चीजें पढ़नी होती हैं, वाटर हो गया, सब कुछ पढ़ना होगा। ज्योग्राफी में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सेम यही रूल फॉलो करिएगा। एनसीईआरटी की बुक से
एक एक टॉपिक ढूंढिए, उसको पढ़ते जाइए, मजा बहुत आएगा क्योंकि पूरी कहानी की तरह होता है और पूरा कंटेंट एकदम लाइन से दिया होता है। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ कोई आपको बताएगा नहीं, क्योंकि सभी तो यही चाहेंगे ना कि उनकी क्लासेस बिके। तो बट मेरा ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी मैं सब कुछ यहाँ पर कोई पेड क्लास नहीं चलाती हूँ, फ्री में ही पढ़ाती हूँ। तो ज्योग्राफी तैयार हो गया। उसके बाद से आप क्या करोगे ना, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। और हाँ, एक चीज और बता रही हूँ, सोशल साइंस की कोई क्लासेस भी नहीं चलाता है यूट्यूब पे। आपने देखा होगा सभी जो है CDP EVS सब कुछ पढ़ाते हैं। बट आप चिंता मत करना, ये पूरा जो है मुझे तैयार करने में थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि अकेले ही हूँ, कोई टीम तो है नहीं। तो एक एक चीजें मैं पूरा तैयार कर दूंगी और 1 से 2 घंटे की क्लास में सब कुछ आपको दे दूंगी, कंटेंट भी एंड प्रीवियस पेपर भी। बट ये आपको अपनी खुद की मेहनत करनी ही होगी, क्योंकि मेरे नंबर 40 से ऊपर आए हैं सोशल साइंस में, तो मेरी खुद की मेहनत थी। किसी ऐसे कोई मुझे ऐसे बना बनाए नहीं दे दिया था। और सच्चाई है, जो इंसान खुद से मेहनत करेगा उसका पेपर नहीं रुकता है। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने होंगे, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हर बार पूछता है, पंचायती राज से तो पता नहीं कितनी बार पूछा हुआ है वो। तो इसमें भी सारे टॉपिक्स दिए गए हैं ऐसे ऐसे, तो वो भी टॉपिक्स आप बुक्स में ढूंढ के पढ़ सकते हो। ये जो सेल्फ स्टडी से तैयारी करते हैं उनको बता रही हूँ, बाकी जो डिपेंड हो जाते हैं उनके लिए भी रास्ता है। उसके बाद से आपका पेडागोजिकल इश्यूज, इससे 20 नंबर। अब ये यहां से लेकर यहां तक आपका 40 नंबर है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। अब ये इतने में ही बस 20 नंबर का है, बट ये इतना आसान नहीं है। इतने इसमें क्वेश्चन आखिर में पता है, SST का बता रही हूँ। एक तो एजर्शन रीजन का आता है, साथ में 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शन रहेंगे। फिर नीचे पहला दूसरा होगा, तीसरा चौथा होगा कि पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब ये जो है ना, ये बड़ा घुमा देता है। इस केस में पता है क्या होता है कि अगर जिसने भी थ्योरी को अच्छे से नहीं पढ़ी होगी वो सही नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब नीचे अगर 1 2 3 4 वाला रहेगा तो हम तुक्का भी लगा सकते हैं या फिर एलिमिनेट भी कर सकते हो। अब नीचे तो आपको कम से कम इसमें से 2 ऑप्शन तो पता ही होना चाहिए, और ये वही कर पाता है जिसने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की हो या तो जिसने बुक्स पढ़ी हो। 2 चीजें हैं। पेडागोजिकल इश्यूज में भी सेम यही प्रोसेस आता है। बट ये पेडागोजिकल इश्यूज अगर आप सोचोगे कि आपको कोई बुक्स में मिल जाए, कोई टीचर आपको घोल के पिला दे, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पेडागोजिकल इश्यूज आपको किसी कंटेंट में नहीं मिलेगा। ये जो सीटेट का 11 से लेके अभी तक का जो भी पेपर है, जिसने भी इसको सॉल्व किया होगा वो पूरे 20 में से 20 लेकर आ सकता है। टॉपिक सुनिए, आप खुद अंदाजा लगाएंगे। इसमें पूछेगा आप बच्चों को SST क्यों पढ़ाते हैं, उसका नेचर क्या है, क्यों पढ़ाते हो, क्लासरूम में SST से के लिए क्या एक्टिविटीज कराते हो, SST पढ़ाते समय क्लास में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, बच्चा जो है पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो आप उसको किस तरीके से जो है वास्तविक दुनिया से जोड़ के पढ़ाएंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। क्लासरूम प्रोसेस, आप क्लास में जब एंटर करते हैं, आप कोई भी टॉपिक्स पढ़ाते हैं तो आपका प्रोसेस क्या होता है, क्या एक्टिविटीज आप कराते हैं। डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, आप जैसे कि हमेशा हम देखते हैं कि मैथ्स में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर लो, रीजनिंग में कर लो, बट SST में भी तो क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए। तो क्रिटिकल थिंकिंग से एक एग्जांपल देती हूँ कि आप बच्चों से कैसे प्रश्न पूछोगे कि भारत कब आज़ाद हुआ था, या फिर जो है ओजोन दिवस कब मनाते हैं, पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। या फिर आप बच्चों से ये क्वेश्चन पूछोगे कि जो इतनी ट्रैफिक हो रही, इतनी गाड़ियां लोग लेते हैं, पैदल कोई चलना नहीं चाहता है, साइकिल्स भी धीरे धीरे लोग बंद कर रहे हैं चलाना, तो इसका क्या इफेक्ट हो सकता है। ये सारी चीजें, ये क्रिटिकल थिंकिंग है। इसमें क्या होगा कि बच्चा दिमाग लगाएगा, प्लस सारे बच्चों के आंसर्स भी अलग अलग होंगे। तो ऐसी चीजें हैं। इवैल्यूएशन, देखो आप मैथ्स में इवैल्यूएट करते हो, फिजिक्स में हिंदी में करते हो, इंग्लिश में करते हो। SST का मूल्यांकन करने का तरीका क्या होगा आपका, किस बेस पे आप करोगे, प्लस प्रोजेक्ट वर्क क्या क्या दे सकते हैं हम, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल से, ठीक है। उसके बाद से सोर्सेज क्या है, प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है। प्राइमरी सोर्सेज क्या है, सेकेंडरी सोर्सेज क्या है, ये सब कुछ पेडागोजिकल का है। उसके बाद से इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग SST, टीचिंग्स मतलब SST पढ़ाते समय क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, साथ में क्या क्या हम सोर्सेज यूज कर सकते हो। तो इतने में आपको पूरा 20 नंबर मिल जाएगा। ये पूरा 20 नंबर का कंटेंट और ये 40 नंबर का। अब मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो आपको लगेगा कि आसान है। जी हाँ, बहुत आसान है, बस हम जो है ट्राई नहीं करते हैं, इस वजह से नहीं हो पाता है। अब मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताती हूँ। मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी, इन सभी के लिए NCERT बुक्स फॉलो कीजिए। अगर आपको कोई बोले SCERT कर लो या हम कंटेंट, वो जो आपको कंटेंट मिलता है पैसे में, वो NCERT की ही बुक से वो लोग भी बनाते हैं। बस ये है कि आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं और वो मेहनत करते हैं कंटेंट बनाने में, इसलिए वो पैसे लेते हैं। तो देखिए, अगर आप मेहनत करोगे तो आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, और अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपके पैसे तो जाएंगे ही, चाहे वो 1000 हो चाहे 1500 हो। तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है।
क्योंकि मैं अपना पेपर 1 पेपर 2 बिना पैसे के, जब पहली बार ऑनलाइन होने वाला था, लोगों के मन में इतने सारे कन्फ्यूजन थे, डर था, बट मैं एकदम कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि तरीका वही होता है, सब कुछ वही होता है, बस अपनी स्ट्रेटेजी हमें खुद से बनानी होती है। मैं अपनी स्ट्रेटेजी आपको शेयर करूंगी, बट हाँ, आपकी स्ट्रेटेजी अलग हो सकती है। आप इसमें से जो आपको पसंद आए वो जरूर ले लेना। बट एनसीईआरटी की जिसने भी बुक्स पढ़ी होगी, यकीन मानिए वो इसमें 40 में से 40 भी लेकर आ सकते हैं। जी हाँ, आता भी है। चलिए, तो एनसीईआरटी की बुक्स आपको फॉलो करनी, हिस्ट्री ज्योग्राफी, इसके लिए टॉपिक्स वाइज, और इसके लिए आपको पूरा का पूरा पेपर करना होगा। जिसने पेपर नहीं किया है उसका पेडागोजी नहीं हो सकता है सॉल्व, क्योंकि ये आसान नहीं आएगा। ये 1 2 3 4 करके पूछेगा, एजर्शन रीजन पूछेगा, आप गलत कर देंगे। तो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, पेडागोजी भी मैं आपको कराऊंगी। जितने भी 11 से लेके अभी तक सीटेट में जितने भी पेडागोजी पूछे गए हैं एसएसटी से, सब कुछ एक वीडियो में ही मर्ज करके कम से कम 1 से 2 से 3 घंटे, चाहे जितने भी घंटे की क्लास हो, वो करा दूंगी। वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपका मेहनत बच जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर मिलता नहीं है, एक्सप्लेनेशन कोई कराता नहीं है, तो वो सब कुछ मैं कराऊंगी। बस एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ना तो आप लोग लाइक करते हो ना शेयर करते हो। मेहनत बहुत लगती है, यकीन मानिए, क्योंकि कंटेंट जो भी टीचर बनाते हैं उन सभी को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। चलो, अपनी स्ट्रेटेजी बताती हूँ। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि सोशल साइंस मैंने हमेशा से बताया है कि मैं इसको पढ़ती रहती थी। जैसे कि हिस्ट्री हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पहले से मैं पढ़ती रहती थी। मैंने एनसीईआरटी बुक्स फॉलो नहीं की है, क्योंकि मैंने क्या किया था, सबसे पहले सोशल साइंस के लिए जब मैं अपना फॉर्म भरने वाली थी, उसके पहले ही मैंने देख लिया कि पेपर पूछता कैसे है। तो मैंने देखा कि 40 नंबर का कंटेंट है, 20 के पेडागोजी है, तो मैंने सोच लिया कि दोनों में से आधा आधा नंबर लेकर आऊंगी तो मेरा निकल जाएगा। मैंने स्ट्रेटेजी कैसे बनाई वो सुनिए। मैंने क्या किया, पहले सीटेट का कोई भी पेपर उठाकर मैंने देखा कि इसमें कितने क्वेश्चंस मैं खुद से कर पा रही हूँ। तो फिर जब मैंने क्वेश्चंस किया 1 साल का, उसके बाद मैंने दूसरे साल का किया, तो मैंने देखा कि कंटेंट में से क्वेश्चंस तो रिपीट हो रहे हैं। तो जो मुझे आता था वो मैं छोड़ देती थी, मतलब करने के बाद कॉपी में नोट नहीं कर देती, बट कंटेंट मेरा ऐसे ही तैयार हुआ, ध्यान से सुनिए। बट जो मुझे कंटेंट नहीं आता था, जो भी हिस्ट्री में चाहे कोई आर्टिकल पूछ दिया, उसको मैं नोट कर लेती थी। ये आपको पता है, आपके साथ भी होगा, जिसने ध्यान से अच्छे से किया होगा। तो क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि सीटेट रिपीट करता है, तो मैं ना लिखती गई। जो मुझे आता था वो तो ठीक है, जो नहीं आता था वो मैं कॉपी में नोट करती गई, उसको रिवीजन करती गई। जब मैंने ऐसे ही करके 3 से 4 पेपर कर लिए, उसके बाद से मेरे नंबर ऑटोमेटिक इंप्रूव होते गए। क्यों? क्योंकि जो 3 से 4 प्रीवियस पेपर थे, इसमें मैंने हर एक क्वेश्चन को बारीकी से याद रखा था, समझा था, और वो रिपीट हुआ, इसलिए मेरे नंबर बढ़े। 20 नंबर में मैंने क्या किया कि पेडागोजी वाले क्वेश्चन जो है मैंने ज्यादा से ज्यादा सॉल्व किया। मैं कभी कभी क्या होता था कि बस एसएसटी का पेपर उठाती थी, बस पेडागोजी सॉल्व करती जाती थी, क्योंकि मुझे इतना पता था कि अगर मैं कंटेंट में थोड़ा भी लैक होती हूं तो मेरा पेडागोजी जो 20 नंबर का है वो संभाल लेगा। इस वजह से मेरे 40 से ऊपर नंबर एसएसटी में ऐसे ही आ गए। तो मैंने यहाँ पर कोई बुक्स फॉलो नहीं की। मेरा जो मेन था टूल वो था प्रीवियस ईयर पेपर, और आप सभी का भी हो सकता है। आप क्या करो, 2011 से लेके ये जो फरवरी 2023 तक का पूरा एसएसटी का पेपर सॉल्व कर लो। 60 क्वेश्चन आता है, मुश्किल से आपके ना 20 मिनट लगेंगे हर दिन। क्या आप हर दिन 20 मिनट नहीं दे सकते? 20 मिनट दीजिए, उसमें प्रीवियस पेपर करते जाओ, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको नोट करते जाओ। इससे क्या होगा कि आप तो एक तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है, आपका स्पीड हो रहा है, साथ में आपको जो चीजें नहीं आ रही आप वो नोट भी कर रहे हो, और ये आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा, 1 लाइनर, जो कि एग्जाम के टाइम पे बहुत काम आता है रिवीजन में। तो ऐसे करके आपका पता है प्रीवियस पेपर से क्या होता है कि आप अलग से हिस्ट्री पढ़ने जाओगे, अलग से ज्योग्राफी पढ़ने जाओगे, अलग से सोशल पॉलिटिकल लाइफ पढ़ने जाओगे, बट 60 क्वेश्चन आप करोगे ना, तो सीटेट तो आपको पता है पेपर कैसे सेट करता है, इन तीनों से क्वेश्चन पूछेगा। तो आपने क्या किया, 20 मिनट में तीनों का तीनों पार्ट पढ़ लिया। हर दिन आप 20 मिनट में तीनों चीजें पढ़ रहे हो, ये नहीं कि आपने बस हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस किया है, ज्योग्राफी पे। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। मुझे ये पता था कि सीटेट क्या कर रहे, तीनों से पूछेगा ही, तो क्यों ना मैं तीनों डेली पढ़ती जाऊं प्रैक्टिस से ही। तो मैंने ऐसे ही करके तीनों जो है हर दिन प्रीवियस पेपर करते करते, और मैंने 3 टाइम्स पेपर दिए हैं, पेपर करती थी। ऐसा नहीं कि पहले 11 से लेकर 23-22 तक खत्म या 21 तक खत्म, फिर उसके बाद मैं दोबारा से स्टार्ट करती थी 11 से, क्योंकि करते जाओ कुछ क्वेश्चंस भूल भी जाते हैं, इससे स्पीड भी बढ़ती गई। जो क्वेश्चन भूलते थे वो याद भी होते गया, साथ में मेरे नोट्स भी तैयार होते गए। तो बिना बुक्स के आप भी ऐसे कर सकते हो। बस यही बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, ये आपको डेली फॉलो करना है। तो 11 वाला मान लो आप 2011 का कर रहे हो, आपको इसमें से 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो 10 क्वेश्चन नोट कर लो। फिर उसके बाद से आप 12 का कर रहे हो,
उसमें आपको 5 क्वेश्चंस नहीं आ रहे, इंप्रूवमेंट होगा, तो आप वो नोट कर लो। तो नोट्स भी तैयार हो रहा है, साथ में पेपर भी सॉल्व हो रहा है, साथ में आप ये तीनों और ये पेडागोजी ये भी आप हर दिन कर रहे हैं। तो ये आसान तरीका है ना। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी जिसकी वजह से मेरा पेपर 2 बहुत अच्छे नंबर से क्लियर हुआ। और सोशल साइंस का जो लोगों में डर होता है वो मैंने इस वजह से हजारों बच्चों के जो है ये स्ट्रेटेजी बताई और उनका भी डर खत्म हो गया और उन्हें भी काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा इस स्ट्रेटेजी से। तो या तो आप ये फॉलो करिए या तो आप बुक्स पढ़िए। वैसे अभी समय है तो आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये तो जिसको बस 1 महीने में क्लियर करना होता है उनके लिए है, क्योंकि मेरे पास उस समय ज़्यादा समय नहीं था। तो बस यही है, सिंपल सी चीज़ है। बाकी मैं तो अपनी तरफ से प्रैक्टिस भी कराऊंगी, पेडागोजी भी कराऊंगी, सब कुछ। तो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।